में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको देखेंगे, ठीक है, जो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा आपका आर्टिकल से, एक आएगा आपका जो आप बोलते हैं ना सम एनी मैनी की यूज होते हैं वहाँ से, ठीक है। एक आएगा आपका मे शुड वुड, ठीक है, यहाँ से सबसे आएगा। और एक क्वेश्चन आएगा आपका प्रीपोजिशन से, ठीक। तो उसी के आधार पे मैं आपको लाया हूँ, तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक। अभी 2-4 दिन जो बच्चे हैं आपके, तो उसको यूज कैसे करना है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके लिए लाया हूँ ए एंड द का प्रयोग, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना ही है, ठीक है। ए एंड द के प्रयोग में आपको करना क्या है, नियम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझें। नियम होता है आपका कि ए एंड द, ठीक है। नियम तो वैसे बहुत होते हैं इसके, यदि आप अच्छे से पढ़ोगे, जब आप कॉलेज में करोगे ना तब बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन अभी के लिए पेपर के हिसाब से जो मैं समझा रहा हूँ इसको ध्यान देना आप, ठीक है। इसी के हिसाब से आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे पहला ए का यूज, तो ए का यूज कहाँ करेंगे, जहाँ हिंदी उच्चारण व्यंजन से शुरू हो। यदि हम हिंदी में उसको पढ़ रहे हैं और वो हमें व्यंजन लगे, व्यंजन से शुरू होता हो, ठीक है। हिंदी में जो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है, स्वर व्यंजन को, ठीक। तो इसके बाद जो एन का प्रयोग है, तो आपको ध्यान क्या देना है, जो ए का प्रयोग वो हिंदी उच्चारण व्यंजन से शुरू होना चाहिए, ठीक है। और एन का यूज कहाँ करेंगे, जब हिंदी उच्चारण किससे हो, स्वर से शुरू हो। और दा का यूज करेंगे प्रसिद्ध चीज़ों के लिए, जगह हो, नदी हो, पर्वत हो, ठीक है, म्यूजिक हो, ठीक है। जैसे यहाँ पहले लिखा है एप्पल, तो एप्पल को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे एप्पल। तो ए एडी का आ रहा, तो जी किसका है, क्या है जी, स्वर है। तो स्वर है, तो स्वर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। पेन लिखा, तो पेन को कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पेन। तो जो पा है, पा रहा जो क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अम्ब्रेला, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, ठीक है। तो क्या आ रहा, तो जी क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। जी क्या लिखा, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते ऑनेस्ट, क्या पढ़ते, ऑनेस्ट। तो जी क्या आ रहा, ओ आ रहा, और ओ क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एन लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ए एंड द का प्रयोग समझना है, ठीक। अगर जहाँ कठिन नहीं है, सिंपल है, आपको ये देखना है, पढ़ के देखना है उसको कि पढ़ने में क्या आ रहा है, हिंदी उच्चारण देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सम एनी मैनी का यूज है, ठीक है, तो इसको देखना, ठीक। तो सबसे पहले किसका, सम का। तो सम का यूज कहाँ पे करते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव सेंटेंस में। कहाँ करते, पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। सकारात्मक वाक्य हो तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं हम लोग, सम का यूज करते हैं। जैसे आई हैव ब्लैंक बुक्स, आई हैव ब्लैंक यानी खालिस्तान बुक्स, ठीक है, मेरे पास किताबें हैं। तो देखो सिंपल सेंटेंस है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सम। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपसे पूछेगा तो ये सम पूछेगा और एनी का पूछेगा, और हो सकता है मैनी पूछ ले, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना आप, जब ऐसा सेंटेंस हो तो आपको जहाँ तक सम और एनी दो चीज़ पूछेगा, तो दो में से आपको देख लें कि सिंपल सेंटेंस है ना, तो वहाँ पे किसका यूज कर लेना आप, सम का यूज करेंगे। जैसे लिखा सी वॉट ब्लैंक मिल्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा, ठीक। सम एनी का एक साथ पूछता है। एनी का यूज क्या होता है, एनी का हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं, मतलब एनी का जहाँ पे यूज करते हैं उस सेंटेंस में यूज करते हैं जहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो, कैसा हो, नेगेटिव। तो एनी का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ सेंटेंस कैसा हो, नेगेटिव हो, ठीक है। जैसे आई डोंट हैव ब्लैंक मनी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी मनी, ठीक है। डू यू हैव ब्लैंक ब्रदर, डू यू हैव, मेरे पास डू यू हैव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी, ठीक है। और इसी प्रकार मैनी को देखना आपको गिनने योग्य संज्ञा, ठीक है। डू यू हैव एनी ब्रदर, मतलब क्या तुम्हारे कोई भाई है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह पूछते हैं तो वहाँ पे फिर आपका नेगेटिव होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर इंट्रोगेटिव में कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग एनी का यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैनी का यूज। मैनी का यूज होता है जहाँ पे काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल का मतलब हो जिन्हें हम गिन सकें, जैसे किताबें हुई, ठीक है, और बच्चे हुए, ठीक है, इस टाइप के। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखो, बुक्स हो, स्टूडेंट हो, पेन हो, तो इनको गिन सकते हैं हम लोग। तो ये क्या आएगा, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं हम लोग, मैनी का यूज करते हैं। जैसे मैंने लिखा आई हैव ब्लैंक बुक्स, इनको गिन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मैनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनना आप, मैनी, MAN मैनी, ठीक है। देयर आर ब्लैंक स्टूडेंट्स, तो ये भी बहुवचन लिखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी, MANY मैनी, ठीक है। मैनी के साथ क्या पूछता है, वो मच पूछता है।
देखो जे दोनों एक साथ पूछेगा और जे दोनों एक साथ पूछेगा विकल्प में, कभी एक साथ जे चारों एक साथ कभी नहीं आएंगे, दो दो ऑब्जेक्ट पूछेगा वो, ठीक है। तो या तो इन दोनों को ऑप्शन में देगा या फिर इनको पूछेगा तो इन दोनों को ऑप्शन में देगा। तो आपको ये याद रखना है कि काउंटेबल नाउन है तो मैंने का यूज करना, अनकाउंटेबल नाउन है यानी ना गिनने योग्य संज्ञा है तो किसका यूज करेंगे हम लोग, मच का यूज करेंगे। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाती है, ये शक्कर है तो शक्कर को आप गिन नहीं सकते, पानी है तो पानी को आप गिन नहीं सकते। तो आपको सेंटेंस में ये देखना है जिससे अर्थ तो आता नहीं आपको, तो जब अर्थ नहीं आता तो आपको ये देखना है कि जो खालिस्तान के बाद है वहाँ पे शब्द कौन सा आया, वाटर आया, मिल्क आया, और ऑप्शन में आपके पास मैनी मच है तो आपको मच लगाना, फिर क्या लगाना, मच, ठीक है। ऐसे ध्यान देना है। तो आई डोंट हैव ब्लैंक मैनी, ठीक है। अब मैनी पैसे को गिन नहीं सकते तो यहाँ पे क्या आएगा, मच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस सेंटेंस को देख लेते हैं, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एंड काउंटेबल नाउन है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ। अब मैनी और मच में बताना है तो हाउ मैनी आएगा, इसमें क्या आएगा, मैनी, क्योंकि स्टूडेंट लिखा है इसको गिन सकते हैं हम लोग। सेकंड में लगा हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू नीड, ठीक है। तो ये मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में किसका यूज करते हैं हम लोग, मच का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग मे शुड ought को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा पेपर में, ठीक है। तो मे का यूज करते हैं हम लोग अनुमति किसी से लेने के लिए, देने के लिए या संभावना के लिए। जैसे आपको पता है, आप डेली एक सेंटेंस बोलते हो, मे आई कम इन सर, ठीक है। जैसे आई कम इन सर लिखा तो आगे क्या आएगा, मे, एम ए वाई। वो जो आप बोलते हैं वो हिंदी वाला में नहीं होता, वो इंग्लिश वाला में होता, एम ए वाई, मे। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। इट ब्लैंक रेन टूडे, ठीक है। रेन टूडे यानी आज वर्षा हो सकती है, तो जब संभावना हो तो वहाँ भी किसका यूज करते हैं हम लोग, मे का, ठीक है। शुड का अर्थ होता चाहिए, और टू का भी अर्थ होता चाहिए, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे करते केवल कर्तव्य बताने के लिए और सलाह देने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, शुड का। जो नैतिक कर्तव्य होते, ठीक है, नैतिक कर्तव्य के लिए यूज किसका करते हैं हम लोग, और टू का करते। तो यहाँ पे जैसे यू ब्लैंक स्टूडेंट हार्ड, स्टडी हार्ड, ठीक है, यानी तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड। बी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड। अब आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जब कभी किसी सेंटेंस में मान के चलिए आपके शुड है और आपके पास ought to है, ठीक है, और आप शुड की जगह ought to लगाया है, ठीक है, तो ये थोड़ा चल जाता है, क्योंकि ought to वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा सफिशिएंट, मतलब ought to और शुड एक ही जगह यूज किए जाते, लेकिन यदि आपने ought to लगाया तो ज़्यादा सही है, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है 19-20 का, ठीक है। चलिए इसमें क्या, बी ब्लैंक हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, ought to, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी क्या आएगा, ought to, यानी हमें सच बोलना चाहिए, लिखा ना, बी ब्लैंक टेल द ट्रुथ, हमें सच बताना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इनको कर लेना है। अब मैं आगे देखता हूँ आगे क्या है। चलिए यहाँ से मैं आपको कुछ प्रीपोजिशन बताता हूँ। देखिए जो प्रीपोजिशन है, हाँ, जैसे आपका एक होगा एट, ठीक है। एट का कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, छोटे स्थान, गांव, छोटे नगरों के साथ। जैसे मैंने लिखा ही लिव्स ब्लैंक बलदेवगढ़, यही वह बलदेवगढ़ में रहता है, तो बलदेवगढ़ तो क्या है, एक छोटा शहर है, तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग, एट का यूज करेंगे, तो एट बलदेवगढ़। जैसे आई गो टू स्कूल ब्लैंक, समय के लिए भी लिखा, तो इसमें लिखा आई गो टू स्कूल ब्लैंक 11 o'clock, 11 बजे हुआ है जहाँ स्कूल जाता है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, एट लगाएंगे, ठीक है। इनका यूज कहाँ पे करते, इनका यूज करते महानगरों के साथ, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, ठीक है, बेंगलोर हुआ, जो बड़े शहर है ना, यदि वहाँ पे कोई रह रहा है तो वहाँ पे यूज किसका करेंगे हम लोग, वहाँ पे यूज करेंगे हम लोग इनका, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा माई फ्रेंड लिव्स इन ब्लैंक मुंबई या इन मुंबई, ठीक है, मतलब मेरा दोस्त कहाँ रहता है, मुंबई में रहता है, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, इन यूज किया गया, ठीक है। यहाँ पे एट यूज नहीं करेंगे। ऑन का यूज कहाँ करते हैं, नदियाँ अथवा वस्तुओं के तल के साथ, तल का मतलब होता है जो उस पर स्थित हो, जैसे जो दिल्ली शहर है वो किस पे है, गंगा नदी मतलब यमुना नदी पे स्थित है, ठीक है, उसके तल पे मतलब उसके उस पर स्थित है, तो वो कहलाता तल, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा दिल्ली स्टैंड्स ब्लैंक द यमुना, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑन आएगा, ऑन द यमुना, मतलब दिल्ली शहर है वो किस पे बसा है,
यमुना नदी पर बसा है। ठीक है, देखिए एक है जी आपका ऑन और एक अपॉन। ऑन अपॉन का एक साथ यूज आता है। ठीक है, ऑन का अर्थ होता पर, अपॉन का अर्थ भी पर होता है, लेकिन ऑन का यूज करते हैं हम लोग पहले से, जो पहले से बैठा हो वहां पे यूज किसका करेंगे हम लोग, ऑन का यूज करेंगे। बाद में जो जिसने किसी ने जंप कर दिया तो वहां पे यूज किसका करेंगे फिर हम, अपॉन का। ठीक है, अर्थ दोनों का सेम होता है, लेकिन पहले के लिए हम लोग ऑन का यूज करते, बाद के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, अपॉन का करते। देखो जैसे एग्जाम्पल लिखा, अ कैट इज सिटिंग द टेबल, मतलब बिल्ली बैठी है, तो बैठी है तो पहले से बैठी होगी, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ऑन। क्या लगाएंगे, ऑन द टेबल। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस में लिखा, अ कैट जंप्ड ब्लैंक द टेबल, यानी कैट ने जंप किया। जब कैट ने जंप किया तो बाद में किया होगा, तो बाद का अर्थ हो गया ना, तो क्या आएगा, अपॉन आएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बना आपको, अपॉन। तो अ कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, यानी बिल्ली किस पे, टेबल पर कूद गई। ठीक, अब चलिए एक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंक पेंसिल, एन इंक पेन और आ पेंसिल। आपको ये ध्यान देना है, जब आपको इंक और पेंसिल खाली मिले, यानी इनके पहले आपके जो आर्टिकल है वो यूज ना किए गए हों, तो हम लोग यूज किसका करेंगे, इनका यूज करेंगे। और इंक पेन और पेंसिल के पहले किसी आर्टिकल का यूज किया गया है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, विथ का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, आई राइट ब्लैंक इंक, केवल इंक लिखा ना, आगे कोई प्रपोजिशन नहीं, सॉरी वो नहीं है, आर्टिकल नहीं है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग, इन का। तो मैंने क्या लिखा, इन लिखा। सेकंड जो नियम है, यदि किसी इंक पेन और पेंसिल, जो दो मीनिंग ऐसे हैं कि यदि इनके पहले किसी आर्टिकल का यूज किया गया है, ठीक है, तो वहां पे फिर हम किसका यूज करेंगे, विथ का। जैसे मैंने लिखा, ही राइट्स एन इंक पेन लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। ठीक, आपके लिए दो सेंटेंस और हैं, मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। ठीक, जैसे मैंने लिखा, ही प्रेफर ब्लैंक टी, और एक मैंने लिखा, ही डाइड ब्लैंक कैंसर। इन दोनों सेंटेंस को आप याद रखना, ये दो सेंटेंस में से एक न एक आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक, मैं लिखा, ही प्रेफर ब्लैंक टू, या प्रेफर की जगह टेक भी लिख सकता था। तो आपको खालिस्तान में ये देखना है कि खालिस्तान के बाद टी लिखा, क्या लिखा, टी लिखा, और आपको ऑप्शन में रहेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन, टू रहेगा, ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें रहेगा आपको टू रहेगा, ऑफ रहेगा, और हो सकता फॉर भी रहेगा। ठीक है जी, आपके लिए खालिस्तान रहेगा। ही प्रेफर ब्लैंक टी, तो आपको ध्यान देना है, जब भी टी लिखा हो, क्या लिखा हो, टी यानी चाय, टी लिखा हो, तो इसमें हमेशा फिक्स प्रपोजिशन होता, वो कौन सा आता, टू आता। कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे हम लोग, टू लगाएंगे। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, चाहे वो टेक लिखा हो चाहे प्रेफर लिखा हो, प्रेफर टेक का मतलब एक ही होता है कि वह चार लेता है। ठीक है, ठीक, यहाँ लिखा, ही डाइड ब्लैक कैंसर, यानी वह कैंसर से मर गया। जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाए, चाहे वो कैंसर से मर जाए, टीबी से मर जाए, या फीवर से मर जाए, एनीवे किसी भी बीमारी से मर जाए, तो वहाँ पे यूज किसका करते हैं हम लोग, ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का। तो जी प्रीपोजिशन आपका फिक्स है। ठीक है, टी लिखा तो टी को किससे जोड़ा जाता है, टू से। और कैंसर कोई बीमारी है, तो बीमारी से कोई व्यक्ति यदि मरता है, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, इसमें से एक ना एक आपका पेपर में आपको जरूर देखने मिलेगा। ठीक है, ठीक, अब कुछ यूज है। ठीक है, जैसे सो दैट की जगह आप किसका यूज करना, टू टू का। ठीक हो, यहाँ भी सो दैट की जगह किसका यूज करना, टू टू का। तो इसको देख लेते हैं, ये लिखा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, टू टू का यूज करना। तो इस सो को हटाएंगे, ठीक है, इस सो को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, टी डब्ल्यू को लगाएंगे। दैट को हटाएंगे तो किसको लिखेंगे, टू को लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं, इसको बनाएंगे, ही इज, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी डब्ल्यू टू। अब क्या आएगा, वीक, वीक, और दैट हटेगा तो क्या आएगा, टी यू आएगा। अब ही कैन नॉट भी हटाया जाता तो क्या आ जाएगा, वॉक। ठीक है, तो आपको ऐसे बनाना है, जैसे जे सेंटेंस लिखा है आपका, इसी टाइप से इसको बनाएंगे, ही इज
सो को हटाएंगे क्या लिखेंगे TOO, फिर क्या लिखेंगे पुअर। दैट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे TO, और ही कैन नॉट को हटाएंगे फिर क्या लिखेंगे बाय आ कार। ठीक है, तो टू का सो दैट की जगह टू का इस प्रकार से बनाना है आपको। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है एफ की जगह अनलेस का यूज करना। किसका यूज करना? अनलेस का। तो मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि जब अनलेस का यूज करते हैं इफ को हटाएंगे तो अनलेस को लिखेंगे। ठीक है, तो अनलेस में होता क्या है, जो खुद नेगेटिव अर्थ रखता है, तो इसमें जो डू नॉट डज नॉट होता है ना उसको हटाना पड़ता। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, डज नॉट लगा, क्या लिखा डज नॉट, तो डज नॉट को हटाएंगे तो पहले अनलेस फिर आएगा सब्जेक्ट तो हो जाएगा राम। डज नॉट को हटाएंगे तो जो वर्ब आ जाएगी एक्ट। तो डज नॉट हटा तो एक्ट में एस आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में एस और ईएस लगाया जाता है वर्ब में। तो वर्ब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया एस। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका नाउ कॉमा फिर आएगा ही विल लूज एवरीथिंग। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अनलेस को बना लेना है। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से करनी है, अच्छे से सीखनी है। ठीक है, और आपको इसी टाइप से अपने चैनल पर बने रहना है और आप बढ़िया देखते रहिए। ठीक है।